मौजूदा समय में हर चीज को खांचे में बांटकर देखने की, हर चीज को खांचे में रखने की एक परंपरा चल पड़ी है। आपको याद होगा कुमार विश्वास ने कुछ समय पहले बड़े बयान दिए, बड़े जोर शोर से बयान दिए, लेकिन कुमार विश्वास 11-12 दिन हो गए पहलगाम हमले के, और उनका कोई बड़ा बयान, कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट, एक दो ट्वीट किए उन्होंने, रीट्वीट किए उन्होंने, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ से निकल करके नहीं आई है। बड़ा राष्ट्रवाद के नाम पर और तमाम तरीके से उनको एक अलग ही स्टाइल में गढ़ने की कोशिश की जाती है कि बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्र कवि हैं, और दूसरी तरफ है जावेद अख्तर साहब। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि आप इन दोनों पर्सनैलिटी का कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात पर ही मुझसे गुस्सा हो जाएं कि कहां जावेद अख्तर साहब और कहां जो है वो कुमार विश्वास, इन दोनों को आप साथ ही क्यों रख रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि आपको उस बात को देखना जरूरी है, आपको उस चीज को देखना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में आजकल एक ही धंधा है कि सर्टिफिकेट बांटते हैं। फला आदमी क्या कह रहा है या फला आदमी ने कुछ नहीं कहा है तो फला आदमी ऐसा है और फला आदमी ऐसा नहीं है। इस बीच में जावेद अख्तर साहब ने जो कहा है उसको सुना जाना जरूरी है। जो जाने जाते हैं अपनी लेखनी के लिए, जावेद अख्तर साहब जो जाने जाते हैं अपने शब्दों के लिए, और वो कल मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर एक कार्यक्रम में थे, और यहां पर जावेद अख्तर साहब ने कहा कि फुलझड़ियों से काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को अब सबक सिखाना जरूरी है। बातें बहुत सारी उन्होंने कही, सरकार को लेकर के, सेना को लेकर के, और जो पहलगाम में मारे गए लोग उनको लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं के पर्यटक मारे गए तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन जावेद अख्तर ने जिस तरीके से पाकिस्तान को खुले मंच से खरी खोटी सुनाई, प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं कह पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अभी तक पाकिस्तान शब्द सुनाई नहीं दिया है। लेकिन देखिए आप, वो लोग जिनको देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ाया जाता है कि तुम देशभक्त नहीं हो, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, वो लोग खुल करके सरकार के ना केवल साथ खड़े हैं बल्कि सरकार को परमानेंट इलाज के लिए भी बोल रहे हैं। सुनिए जावेद अख्तर साहब को, वो कह रहे हैं कि फुलझड़ियों से काम चलने वाला नहीं है। ये बार बार आते हैं और बार बार आकर के हमला करते हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार से, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए, आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहाँ का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिए ज़रा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है। वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं। तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं हैं, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा ये तो अजीत पवार साहब बता सकेंगे, प्रफुल्ल भाई बता सकेंगे, भुजबल साहब बता। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। धन्यवाद। जावेद अख्तर का एक और कुछ दिन पहले बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान के लाहौर में बैठ करके जावेद अख्तर ने पाकिस्तानियों को खरी खोटी सुनाई, पाकिस्तानियों को जम करके सुनाया। और जब पाकिस्तानी पत्रकार ने उनसे पूछा, एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा
कि हम तो यहां पर आपका खूब खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं, वहां पर आप भारत में, इंडिया के अंदर एक परसेप्शन बना करके रखते हैं कि पाकिस्तानी बम बरसाते हैं, गोली बरसाते हैं। जावेद अख्तर ने जो जवाब दिया था उस वक्त में, उस जवाब को जावेद अख्तर ने आज इस मंच से दोहराने का काम किया। जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैंने पाकिस्तान में लाहौर में खड़े होकर के उनको गिनवाया कि कैसे जब आपकी तरफ से मेहमान आते हैं तो आप मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आप कभी हिम्मत नहीं दिखा पाए हमारे लोगों को बुलाने की, हमारे लोगों को पाकिस्तान में बुला करके उनको सम्मान देने की। मैं गया था लाहौर में, एक लिटरेरी फेस्टिवल था और वहाँ पर एक 3,000 आदमी हॉल में थे। ये आपको मिल जाएगा, वीडियो है उस पर यूट्यूब पे। तो सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा था, अच्छे ही सवाल कर रहे थे, प्यारे, अच्छी मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जब बादाम खाते हैं तो एक कड़वा बादाम ज़रूर आ जाता है मुंह में। तो एक मैडम खड़ी हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आप लोग इंडियन पता नहीं हमारे बारे में क्या समझते हैं। आप आए हैं, ये आपका दूसरा दिन है, हमने आप पे बम फेंक दिया, गोली मार दी आपको, हम तो क्या देखिए आपसे बाहें खोल के मिल रहे हैं, हम तो हमेशा मिलते हैं, आप लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आप हमें क्या समझते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम ये हैं। तो मैंने कहा मैडम वो है, ज़रूर देखिएगा, ऐसे यूट्यूब पे है। ये इस बात का जवाब मैं तकल्लुफ़ से नहीं दूंगा, मैं खुल के बात करूंगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैंने अपने शहर को जलते देखा है। तो वो जो आए थे जलाने, वो स्वीडन या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, और वो आज भी खुले आम आपके शहर में घूम रहे हैं। आप बड़ी खुली बाहें मिलते हैं हमें। आपके यहाँ से नुसरत फ़तेह अली आया, हमने सर आँखों पे बिठाया। आपके यहाँ से मेहदी आसा आया, हमने सर आँखों बिठाया। आपके यहाँ से फैज़ अहमद फैज़ आए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। ऐसा लगता था कि किसी स्टेट का हेड आया है, आगे लाल बत्ती की गाड़ी चल रही है, राजभवन में ठहरते हैं, हर जगह उनका जो रिसेप्शन था। आज तक पीटीवी पे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा राइटर चला जाए, बड़े से बड़ा कलाकार, पीटीवी पे नहीं बुलाया जाता। हिंदुस्तान की सबसे जो पॉपुलर पर्सनालिटी थी पाकिस्तान में 60 में, 50 में, 70, अनडाउटेडली लता मंगेशकर थी। आपने तो उसका कोई फंक्शन नहीं किया, और आप कह रहे हैं कि आप खुली बाहों से मिलते हैं। पहलगाम में जो मारे गए लोग, उनको लेकर के भी जावेद अख्तर साहब ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नाम लेकर के बाकायदा कि ये लोग पहलगाम में गए थे, जिंदगी के अंदर खुशियां भरने के लिए गए थे, ये लोगों का यही दोस्त था, लेकिन जब ये लोग पहलगाम में गए तो इनको शूट कर दिया गया। जावेद अख्तर साहब से बेहतर तरीके से और कौन पाकिस्तान को इस वक्त में करारा जवाब दे सकता था। लेकिन अभी सवाल इसी बात का है कि जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं, क्या उसको कोई सुन रहा है? क्या सरकार में बैठे लोग जावेद अख्तर साहब को सुन रहे हैं? बड़ा सवाल इस वक्त में यही है। दुख की बात क्या होती है कि इसी प्रदेश के संजय लीले, अतुल मोने, हेमंत जोशी, ये 3 लोग डोंबिवली के रहने वाले थे। इनका एक पाप था कि वो ज़िंदगी में थोड़ा सा चैन खुशियों की घड़ियां ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था शायद उन्हें, और यही ढूंढते हुए वो पहलगाम गए, और पहलगाम में उन्हें बेरहमी से शूट कर दिया गया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, ये मामूली बात नहीं। एक बड़ी बात जावेद अख्तर साहब ने इस मंच से कही, और जो जरूरी बात थी कि हम पाकिस्तान को टारगेट करें, पाकिस्तानियों को पहचानें, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों को, अपने ही कश्मीरियों को निशाना ना बनाएं। अपने ही कश्मीरी भाई जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, अगर हम उनको निशाना बनाएंगे तो हम अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर इस बात को हर समझदार आदमी कह रहा है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर बीमारी है कि वो दाढ़ी देख करके, टोपी देख करके, पैजामा देख करके, कपड़े देख करके पहचान लेते हैं
कि ये आदमी मुसलमान है, और मुसलमान जैसे ही उनके दिमाग में, जहन में आता है तो फिर उसके बाद में वो तुरंत उसको पाकिस्तान के साथ में अटैच कर देते हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी हार होगी। निश्चित तौर पर जो लोग ऐसा चाहते हैं वो भारत की हार चाहते हैं, और जो लोग यहां के लोगों के साथ में मिल करके, उनको अपने साथ में मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वही भारत के सच्चे हितैषी हैं। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था, हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है, उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई बरसों के लिए, जो उनकी रोजी रोटी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है और वो दिल से, कुछ छोड़ दीजिए, पागल सब जगह मिलते हैं। 90%, 95%, 99% कश्मीरी हिंदुस्तान का वफादार है। और वो लोग जो मसूरी में या किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे क्लब कर रहे हैं उनके साथ। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि कुमार विश्वास कहां है? कुमार विश्वास जो हैं, क्या उनसे ऐसी बातों की उम्मीद लोग नहीं कर रहे थे? अलग अलग मंचों पर वो भी जा रहे हैं। मैंने उनकी टाइमलाइन जाकर के चेक की, 1-2 ट्वीट किए हैं उन्होंने, 1-2 रीट्वीट किए उन्होंने, लेकिन इस तरह की बात, इस तरह की चीजें उनके मुंह से निकल करके सामने नहीं आई। जो बात जावेद अख्तर साहब ने कही है, कुमार विश्वास क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्यों नहीं अपने मंचों से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और कुमार विश्वास को तो बड़ा राष्ट्रवादी और पता नहीं किस किस तरीके से उनको पेंट किया गया। कहते हैं कि बुरे वक्त में ही अपने लोगों की पहचान होती है, बुरा वक्त ही वो आदमी की सही परख करवाता है और आदमी के बारे में सही सही बताता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुमार विश्वास जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, ऐसी घटिया बात मैं कभी नहीं कह सकता हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे आप अपनी ब्रश लेकर के लोगों को पेंट करने का काम करते हैं कि फला आदमी मुसलमान है, या फला आदमी उस पार्टी का है, या फला आदमी उस विचारधारा का है, तो वो आदमी घटिया ही होगा, या उस आदमी से हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को लेकर के कभी कुछ कहे भी। इस सोच को त्यागना होगा। और बाकी जो भी लोग जावेद अख्तर को लेकर के अपने दिमाग में गंदी जहनियत रखते हैं, उनको जावेद अख्तर साहब ने समय समय पर आईना दिखाया है, उनको लताड़ लगाई है, और आज भी जावेद अख्तर साहब ने बिना डटे, बिना रुके और बिना डरे खुल करके अपनी बात कही है। अब सवाल यही है कि सरकार जावेद अख्तर साहब की बात पर कितना अमल करती है। पीटीआई को भी उन्होंने एक बयान दिया। जावेद अख्तर साहब ने कहा, आतंकवादी आखिर आते कहां से हैं? ये कोई जर्मनी से तो नहीं आते हैं, हम उनकी सीमाओं से जुड़े हुए हैं और यह बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। पहलगाम की घटना एक अहम मोड़ होनी चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं तो तनाव तो लाजमी है। लगभग हर कुछ दिनों में या फिर हर साल में कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना सामने आती है। भारत में सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा, सभी की मंशा हमेशा से शांति स्थापित करने की रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद पाकिस्तान गए थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने उसी जमीन को धो डाला जहां हमारे प्रधानमंत्री ने कदम रखा था। क्या इसे दोस्ती कहते हैं? पाकिस्तान से संवाद कैसे संभव है जब उसने कारगिल युद्ध के दौरान अपने ही सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया? उन्होंने यह भी कहा कि आज भी जम्मू कश्मीर के 99% लोग भारत के प्रति वफादार हैं। देखिए, 2 बातें हैं यहां पर। पहली बात तो यह है कि एक सही सही तस्वीर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो तस्वीर, वो बातें जो भड़काऊ हैं, जो नफरती हैं, वो तो लोग फैला ही रहे हैं, वो तो लोग शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जो सही चीज है उसको भी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जावेद अख्तर साहब ने जो कहा है,
निश्चित तौर पर एक ऐसी बड़ी तस्वीर उन्होंने पेश की है जिसमें भारत दिखाई देता है, जिसमें भारतीयता दिखाई देती है। उसमें आप मुसलमान को अगर आप ढूंढ रहे हैं, उसमें अगर आप हिंदू को ढूंढ रहे हैं तो आप पछताएंगे। उसमें अगर आप भारतीय को ढूंढ रहे हैं तो इसमें रत्ती भर भी आपको कोई गुंजाइश नजर नहीं आएगी। बहरहाल जावेद अख्तर साहब को सलाम है। हमेशा से उन्होंने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। जब जब कोई बड़ा मौका आया है कभी उन्होंने निराश नहीं किया। और आज भी जब पूरा देश पहलगाम पर एक स्वर में बोल रहा है, उस वक्त में जावेद अख्तर साहब ने अपने अंदाज में, अपने लहजे में कोई कमी नहीं आने दी। और यही वाकई बड़प्पन होता है। सलाम है जावेद अख्तर साहब को। आप लोग बताइए जावेद अख्तर साहब ने जो कुछ कहा है उस पर आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।